हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करूंगा इस वीडियो में, प्रोजेक्ट हैं ओस्तवाल डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है ओस्तवाल पैराडाइज। ये प्रोजेक्ट आप देखें तो बहुत ही प्राइम लोकेशन में बन रहा है, मीरा रोड ईस्ट में, मुंबई में। इसमें आपको मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही मेन रोड पे ही बना रहे हैं। यहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको मेट्रो स्टेशन, रिक्शा स्टॉप, बस स्टॉप और मेन कनेक्टिविटी मिल जाता है। अभी भी प्रोजेक्ट थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और बहुत ही धड़ल्ले से बिक रहा है क्योंकि डिमांड इसका अच्छा है। और ओस्तवाल जो डेवलपर हैं, मीरा रोड में करीबन 50 से भी ऊपर प्रोजेक्ट ये डेवलप कर चुके हैं, बना चुके हैं, दे चुके हैं पब्लिक को रहने के लिए। काफ़ी सारे लोग इनके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। तो आज मैं इन्हीं का प्रोजेक्ट ओस्तवाल पैराडाइज के बारे में बात करूंगा। मैं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए इसका डिटेल जानते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। ओस्तवाल पैराडाइज की बात करूं दोस्तों, इसमें 3 विंग्स हैं टोटल। 21 माले का 2 टावर है और 22 माले का 1 टावर है। 3 विंग इसमें आएगा, A, B और C। ओस्तवाल डेवलपर की मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने ओस्तवाल गार्डन, ओस्तवाल ओसिस, ओस्तवाल पॉइंट, ओस्तवाल प्राइड, ओस्तवाल अपार्टमेंट, ऐसे इन्होंने कई प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर कर चुके हैं, विद OC डिलीवर कर चुके हैं। और कुछ प्रोजेक्ट इनका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है। और इसमें जो बिल्डिंगें बन रही है, इसमें 4 फ्लैट एक फ्लोर पे, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। G+ फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड और फर्स्ट लेवल इसका स्टील पार्किंग, पोडियम पार्किंग रहेगा। और सेकंड लेवल से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, यानी सेकंड फ्लोर से पहला जहां से फ्लैट बनेगा, दूसरे माले से फ्लैट बनना शुरू होगा इसमें। और रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P517000484041। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या साइजिंग वगैरह अप्रूवल मिला हुआ है, गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल मिला हुआ है इसको, और कभी इसका पोजीशन देना है। महारेरा के वेबसाइट पे इसका सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। अप्रैल 2028 इनका रेरा का पोजीशन डेट है, पर डेवलपर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। ये लोग 1-1.5 साल का तो मिनिमम एक्सटेंशन लेके चलते हैं कि ताकि अगर प्रोजेक्ट 1-2 कुछ आगे डिले होता है, 1-2 महीने आगे पीछे होता है, तो इनको पेनल्टी ना भरना पड़े। बट ये आपको दिसंबर 2026 को दे देंगे। वैसे भी दोस्तों आपको बताऊं कि आप जो पेमेंट देते हैं ना डेवलपर को, ये पैसा डेवलपर के अकाउंट में नहीं जाता है, ये बिल्डर और गवर्नमेंट के एस्क्रो अकाउंट यानी रेरा एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट आपको हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक इनको पैसा मिलता नहीं है। 70% पैसा इनका रेरा के एस्क्रो अकाउंट में ही रहता है। रेरा के कई दिनों बिफोर उनका जो पोजीशन डेट होता है, उससे भी पहले अभी जितने भी देखें नए बिल्डिंगें जो बन रही है, बिफोर पोजीशन डेट वो डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को घर बना के, फ्लैट बना के। CC पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है और हाई राइज टावर है 21-22 माले का, आसपास में 7-7 माले का, 4-4 माले का टावर है। तो 360 आपको ओपन मिलने वाला है। हायर फ्लोर से देखें तो आपको पीछे का क्रिक व्यू वगैरह, रिवर व्यू मिलेगा। और बैक साइड से आप देखें तो स्टेशन की तरफ आपको पूरा ओपन व्यू, सी व्यू मिलता है। साथ ही साथ सिटी व्यू भी फ्लैट आपको साउथ के साइड मिलेगा। तो व्यू इसका काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आसपास में छोटी बिल्डिंगें होती है ना, तो हाई राइज टावर का ऊपर से व्यू बहुत अच्छा 360 ओपन मिल जाता है। ये इसका 1 BHK का और 2 BHK का PDF है। साथ ही साथ रेरा का QR कोड है। वो QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं क्या अप्रूवल मिला हुआ है, क्या साइजिंग है, इसका आप जान सकते हैं। करीबन 40-50% इसका ड्यू हो चुका है और सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस भी बैंक में आप लोन करना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। और उसमें भी हमारी लोन वाली टीम जो है अलग से है, होम लोन वाली टीम, वो आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी लेने में। अगर आपको होम लोन लेने में हो, अगर आप प्रॉपर्टी हमसे नहीं भी परचेस किए हैं तो भी, अगर आपको होम लोन में हेल्प चाहिए तो भी आप हमें फ़ोन करें। होम लोन दिलाने में भी मेरी होम लोन की टीम
आपको हेल्प करेगी। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं। 1 BHK जोड़ी भी है अगर आप आसपास में लेना चाहें तो, और 2 BHK जोड़ी फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। तो जोड़ी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अगर बड़ी फैमिली साथ में है। यहाँ पे कम्युनिटी जो आसपास में है ना, कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं, मेजोरिटी ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम है। बगल में देखें तो आपको मस्जिद भी दिया हुआ है, मीरा भाईंदर से टच है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिक्स कॉस्मो लोकेलिटी है। थोड़ी देर में अभी साइजिंग और प्राइजिंग पे आता हूँ। इसमें एमिनिटीज की बात करूँ, इसमें जॉगिंग ट्रैक, योगा एंड मेडिटेशन लॉन, पार्टी लॉन, क्रिकेट टर्फ, ओपन जिम, सीनियर सिटीजन एरिया, रिलैक्सेशन एरिया, स्काई लॉन्ज एंड टेरेस गार्डन। इसमें एमिनिटीज भी अच्छा ये दे रहे हैं। प्राइजिंग इसकी काफी अट्रैक्टिव है, अभी मैं आऊंगा प्राइजिंग पे। कंपेयर टू मीरा रोड के जो अदर प्रोजेक्ट हैं जो प्राइजिंग ले रहे हैं उनसे काफी बढ़िया प्राइजिंग है इसका। और मैं इसका यूएसपी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेट्रो स्टेशन मीरा भाईंदर हाईवे टच है। अभी मीरा भाईंदर रोड पे जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग किया हुआ है। सबसे ऊपर वाला ट्रैक मेट्रो का रहेगा, उसके नीचे फ्लाईओवर रहेगा, उसके नीचे मेन रोड रहेगा। तो ट्रैफिक का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा, बिकॉज दूर की जो गाड़ियां जाने वाली है वो फ्लाईओवर लेके निकल जाएगी, नीचे जो लेफ्ट राइट जाने वाली गाड़ियां हैं वो नीचे मेन रोड से जाएंगी। और फ्यूचर के लिए एप्रिसिएशन वैल्यू आपको बहुत बढ़िया आने वाला है। आप जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो रहना हो या नहीं रहना हो, रेंट पे देना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, जो भी पर्पस हो, इसका एप्रिसिएशन वैल्यू आपको बहुत अच्छा आने वाला है। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन, साइजिंग और प्राइजिंग के। मैंने 1 BHK 2 BHK की प्रॉपर्टी है, 1-1 का जोड़ी, 2-2 का जोड़ी भी अवेलेबल है, 1-2 का भी जोड़ी में आप जा सकते हैं। एक बार चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे अवेलेबल है, क्या बचा हुआ है सेल करने के लिए। अब 1 BHK का कारपेट एरिया 420 और 451 यानी 420 एंड 451 दो टाइप में इसमें 1 BHK फ्लैट्स हैं, जिसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 50 to 60 लाख यानी 50 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में है। 50 to 60 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग है। मैं बेसिक फ्लैट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद 2 BHK इसमें 625 और 662 यानी 625 स्क्वायर फुट, 662 स्क्वायर फुट 2 BHK दिया हुआ है। 80 to 90 लाख 80 से 90 लाख इसकी प्राइसिंग है, बेसिक फ्लैट कॉस्ट। और एक्स्ट्रा अगर आप पार्किंग लेंगे तो पार्किंग का प्राइस यहाँ पे 8 से 10 लाख का है। इसमें स्टेक पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है, दोनों टाइप का पार्किंग है जो आपको अवेलेबल रहेगा वो मिलेगा। मैंने जो फ्लैट का प्राइस बताया है वो बेसिक फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से लगने वाला है दोस्तों। और बता दूं कि यहाँ पे ना जो प्राइस मैंने दिया है ये एक टेंटेटिव प्राइस है, ये नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएट के बाद क्या होगा आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, इसका बॉटम प्राइस, बेस प्राइस क्या आने वाला है। बिल्डर के हायर मैनेजमेंट की ओर से अलाउ नहीं है हमें बताना, तो इसीलिए मैं आपको खुल के नहीं बता रहा हूँ। आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, फिर मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी कि क्या यहाँ पे प्राइसिंग फाइनल आपको आने वाला है दोस्तों। मैंने काफी सारे टेक्निकल प्रोसेस बताया है, बिल्डर से नेगोशिएट कैसे करना है, उनसे बात कैसे करना है, क्या प्राइसिंग वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जब आपको टेक्निकल बेस मालूम होता है ना, तो बिल्डर से नेगोशिएट करने का आपको अच्छा एक नॉलेज हो जाता है। आपके लिए भी ठीक है, आपके आने वाली जनरेशन जिनको प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर आपके कोई सर्कल में है, तो आप उनको इस नियम के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू हेल्प कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो के बाद बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका
उसका ब्राउज़र होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया,
फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे
करना है दोस्तों। औस्तवाल पैराडाइज के रिलेटेड आज के वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट जो डिस्काउंट वाले होते हैं, फायदे वाले, कभी कभी तो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी डिस्काउंट होता है। इस टाइप के फायदे वाली प्रॉपर्टी जो होती है, कभी कभी बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास 30-40% डिस्काउंट पे आती है। तो और कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल में जिसको पैसे की जरूरत होती है वो आते हैं कि हमें बेचना है, उसमें भी 30-30, 40-40 लाख प्रॉफिट में प्रॉपर्टी मिल जाता है। दोनों का काम हो जाता है। जिसको सस्ते में घर चाहिए रहता है, जिसको अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, एक मिडिलमैन की तरह हम लोग रोल करते हैं, हमारी टीम रोल करती है और दोनों का काम करवा देती है। इस तरह फायदे की प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा ले पाएं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।